जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 दिसंबर से खरमास चालू होने वाला है। खरमास को मलमास भी कहा जाता है। तो खरमास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्ति होगी, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन खरमास क्यों लगता है, हर साल खरमास का क्रम क्यों चलता रहता है, तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि हर साल खरमास क्यों लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। सूर्य देव को कहीं भी रुकने की इजाज़त नहीं है, लेकिन रथ से जुड़े घोड़े लगातार चलने से थक जाते हैं। घोड़ों की यह हालत देखकर सूर्य देव का मन द्रवित हो गया और वे घोड़ों को तालाब के किनारे ले गए। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। तालाब के पास 2 खर मौजूद थे। मान्यता के मुताबिक सूर्य देव ने घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए वहां छोड़ दिया और खर यानी गधों को रथ में जोत लिया। गधों को सूर्य देव का रथ खींचने में जदोजहद करने में रथ की गति हल्की हो गई और जैसे तैसे सूर्य देव इस 1 मास का चक्र पूरा किया। घोड़ों के विश्राम करने के बाद सूर्य का रथ फिर से अपनी गति में लौट आया और इस तरह हर साल यह क्रम चलता रहता है। यही वजह है कि हर साल खरमास लगता है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन से मलमास लगेगा। मलमास को खरमास भी बोला जाता है। और मलमास कितने महीने के लिए लगता है, कब उतरेगा मलमास, और क्या हम मलमास में मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज हम बताते हैं कि मलमास कब से लगने वाला है। और कई जगह इसको खरमास के भी नाम से जाना जाता है। इस माह दिनांक 15 दिसंबर 2024 को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से सूर्य गोचर वंश धनु राशि में प्रवेश करने के कारण मलमास प्रारंभ होगा, जो दिनांक 14 जनवरी 2025 मार्ग कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि तक मान्य रहेगा। तो भक्तों, 15 दिसंबर से मलमास लगने जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से इस दौरान मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लगेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार 15 दिसंबर को रात्रि में 10:11 पर मलमास शुरू हो जाएगा, जो कि मकर संक्रांति तक रहेगा। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मलमास के बीच में 4 त्रिपुष्कर योग है। इसमें दान पुण्य, हवन, पूजा और तीर्थ स्नान करने का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। और आइए जानते हैं कि मलमास किसको कहते हैं। तो मलमास सूर्य की संक्रांति के परिवर्तन को कहते हैं। भगवान सूर्य नवग्रह के राजा है। भगवान सूर्य गुरु के घर में धन राशि पर 1 महीने के लिए विद्यमान होंगे। बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु है। ऐसे में एक राशि नवग्रह के गुरु और देवताओं के गुरु का एक स्थान पर होना मांगलिक कार्यों पर, शुभ कार्य पर विराम लग जाता है। तो आइए जानते हैं कि मल मास में मांगलिक कार्य कौन कौन से वर्जित है। जैसे कि मल मास में आप कोई नए कपड़े नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप नए कपड़े खरीद भी लेते हैं तो नए कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। नए श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी अगर आप मांगलिक कार्य करने की सोच रहे हैं मलमास उतरने के बाद में, तो भी उसकी शॉपिंग आपको पहले नहीं करनी चाहिए। और मलमास में जैसे कि सोना, चांदी, कपड़े, नए बर्तन, घर के लिए आपको मतलब नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर मलमास लग चुके हैं और आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी तो देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आप मलमास में या खरमास में नहीं खरीद सकते हैं। या फिर आप अपने लिए कोई घर देख रहे हैं तो मलमास में घर लेना भी वर्जित है।
और अगर आपने पहले से घर खरीद लिया है और मलमास लग गया है तो आप उसमें गृह प्रवेश ना करें। जब आपके मलमास उतर जाए मकर संक्रांति के बाद में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, या फिर आप अच्छा सा मुहूर्त देख के मलमास उतरने के बाद में घर में ही गृह प्रवेश करें। माना जाता है कि खर मास के अंदर कोई भी गोल्ड और सिल्वर की आइटम आपको नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपने खरीद भी ली है तो उसको पहनना नहीं चाहिए। खर मास में मांगलिक कार्य में भी विराम लगा दिया जाता है, तो मांगलिक कार्य में विवाह भी आता है, इसलिए खर मास के अंदर कोई भी विवाह नहीं होता है, शुभ कार्य नहीं होता है, इसलिए खर मास में विवाह भी नहीं करना चाहिए। अगर आप घर में हवन कर रहे हैं तो आप खरमास में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई कथा बिठवा रहे हैं या फिर आप किसी का उद्यापन कर रहे हैं तो आप इस समय उद्यापन नहीं कर सकते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है खरमास में। हाँ, अगर आप मल मास में हवन करा रहे हैं ग्रहों की शांति के लिए तो वो आप करवा सकते हैं, क्योंकि खर मास में पूजा पाठ दान पुण्य हवन ये सब शुभ योग बनता है खर मास में। जैसे कि मल मास में आप गरम वस्त्र दान कर सकते हैं, गरम खाना दान कर सकते हैं, मीठे पकोड़े बनाकर और नमकीन पकोड़े दान कर सकते हैं। तो दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। और इसके साथ में अगर आप कहीं तीर्थ पे जाते हैं और स्नान करते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा शुभ लाभ मिलता है। और अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उस व्यवसाय का काम भी आपको मलमास से शुरू नहीं करना चाहिए। और मलमास में या खर मास में मुंडन भी नहीं कराना चाहिए, छेदन भी नहीं कराना चाहिए। जैसे कि आप कान छिदवा रहे हैं या नाक छिदवा रहे हैं तो वो भी हमें मलमास में नहीं करवाना चाहिए। आपको जंदेव भी नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि 16 संस्कारों को करने की मनाही होती है। तो मलमास में आपको ये कुछ काम होते हैं वो नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मलमास के दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो मलमास के दौरान रोजाना सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ दीजिए। मलमास के दौरान जप तप और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन कामों को करने से हर तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। मलमास में 1 माह के दौरान गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति की मान्यता है। मलमास के दौरान पशु पक्षियों व ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उन्हें दान पुण्य करना चाहिए। मलमास में पूरे 1 माह में एक बार जरूर किसी न किसी तीर्थ स्थल पर जाना चाहिए। और मलमास में भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी अवश्य करना चाहिए, इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मलमास के दौरान हर सुबह पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हर सुबह जल में दूध मिलाकर तुलसी जी को अर्घ देना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी में अर्घ नहीं देना चाहिए, ना ही सादा पानी चढ़ाना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि खरमास कब उतरेगा। तो खरमास 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और पूरा 1 महीने के लिए लगेगा। और खरमास की समाप्ति 1 महीने बाद 14 जनवरी की सुबह 8:16 पर सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही खर मास की समाप्ति हो जाएगी और फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। और अगले साल यानी कि 2025 में 16 जनवरी को पहला सावा माना जाएगा। तो आप 16 जनवरी 2025 से अपने मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको
वीडियो में जानकारी प्राप्त हुई होगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे।